नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका विजयस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलती है खेतीबाड़ी और मुनाफे वाले बिजनेस की सबसे सटीक और पूरी जानकारी। आज हम आपको 5 ऐसे एग्रीकल्चर बिजनेस बताने जा रहे हैं जिनसे आप हर महीने 1 लाख या उससे ज़्यादा कमा सकते हैं। ये बिजनेस कम लागत में शुरू किए जा सकते हैं, इनमें सरकारी सब्सिडी भी मिलती है और सबसे बड़ी बात, बाज़ार में इनकी ज़बरदस्त मांग भी है। तो बिना देर किए आइए जानते हैं खेती से मुनाफा कमाने के 5 सबसे बेहतरीन बिजनेस। सबसे पहले नंबर पर हम ले रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग एक्सपर्ट। ऑर्गेनिक खेती क्या होती है? ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी बिना किसी केमिकल खाद और कीटनाशक के खेती करना। इसमें पूरी तरह जैविक खादों का उपयोग किया जाता है, जैसे वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद, नील हरित शैवाल एवं जैविक कीटनाशक आदि। क्यों जरूरी है ऑर्गेनिक खेती? आजकल लोग स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हो रहे हैं और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की मांग तेज़ी से बढ़ रही है। ऑर्गेनिक खेती से फसलों में न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होता है और मिट्टी की उर्वरकता भी बनी रहती है। इसके बाद हम बात करेंगे ऑर्गेनिक खेती के लिए सबसे अच्छी फसलें कौन सी है, जैसे गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, हल्दी, धनिया, जीरा, मेथी, लौकी, टमाटर, भिंडी, पालक, स्ट्रॉबेरी, अमरूद और पपीता जैसी आप अच्छी फसलें लगा सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि ये खेती करते वक्त हमें कितना निवेश करना होगा। अगर आप 1 एकड़ में ऑर्गेनिक खेती शुरू करना चाहते हैं तो आपको 50,000 से 1 लाख तक का निवेश करना होगा। इसके बाद हम जानेंगे कि इस खेती में मुनाफा कितना होगा। तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की कीमत सामान्य प्रोडक्ट से 2 से 3 गुना ज़्यादा होती है। अगर आप एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें तो सालाना 5 लाख से 10 लाख तक कमा सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सरकारी मदद और सब्सिडी के बारे में। तो सरकार ऑर्गेनिक खेती के लिए 50% तक सब्सिडी देती है। NABARD और अन्य योजनाओं से लोन मिल सकता है। PGS इंडिया और APEDA से सर्टिफिकेट लेकर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर हम NABARD की बात करें, यानी इसका फुल फॉर्म, तो नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक होता है इसका अर्थ। PGS इंडिया की बात करें तो पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम इंडिया, यानी भागीदारी गारंटी प्रणाली भारत। यह ऑर्गेनिक खेती के लिए सर्टिफिकेशन सिस्टम है। रही बात APEDA, इसका अर्थ होता है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। यह भारत से कृषि उत्पादों के एक्सपोर्ट को प्रमोट करने वाली सरकारी संस्था है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे हाइड्रोपोनिक फार्मिंग बिजनेस के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे हाइड्रोपोनिक फार्मिंग क्या होता है। तो यह एक आधुनिक खेती तकनीक है जिसमें बिना मिट्टी के सिर्फ पानी और पोषक तत्वों की मदद से पौधों को उगाया जाता है। इस तकनीक में कम जगह और कम पानी में ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। इसमें कौन सी फसल उगाई जाती है? तो लेट्यूस, पालक, धनिया, स्ट्रॉबेरी, टमाटर, खीरा, फूल और सजावटी पौधे। इसके बाद हम अगले विषय पर बात करेंगे कि आखिर इसमें कितना खर्चा आएगा। तो हाइड्रोपोनिक फार्मिंग की शुरुआत लागत 1 लाख से 2 लाख तक होती है। अगर हम इसमें मुनाफा की बात करें, यानी कितना बेनिफिट होगा, क्योंकि इसमें उत्पादों की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और एक्सपोर्ट की भी बड़ी संभावनाएं होती है, इसलिए सालाना 3 से 5 लाख तक की कमाई कर सकते हैं। अगर सरकार की मदद और सब्सिडी की बात करें तो सरकार से 50% तक सब्सिडी मिलती है। कृषि विभाग से टेक्निकल ट्रेनिंग भी मिल सकती है। यानी हाइड्रोपोनिक फार्मिंग भी हमारे किसान भाई के लिए कम जगह और ज़्यादा मुनाफा वाला बिजनेस है। इसके बाद हम तीसरे नंबर पर ले रहे हैं मशरूम फार्मिंग बिजनेस। सबसे पहले हम जानेंगे मशरूम खेती क्या होती है। तो मशरूम की खेती बहुत ही कम लागत में और कम जगह में शुरू कर सकते हैं। यह एक हाई प्रॉफिट बिजनेस है जिसमें डिमांड साल भर बनी रहती है। इसके बाद हम बात करेंगे कौन कौन सी मशरूम उगाई जा सकती है। तो बटन मशरूम होटल और रेस्टोरेंट में ज़्यादा डिमांड रहती है। ऑयस्टर मशरूम घर के अंदर उगाया जा सकता है। मिल्की मशरूम देसी बाज़ार में सबसे ज़्यादा बिकता है। अगर हम खर्च की बात करें, अगर आप 100 बैग से शुरू करते हैं तो 20,000 से 50,000 तक खर्च हो सकता है। मुनाफा कितना होगा? तो सही मार्केटिंग के साथ 4 से 6 लाख सालाना कमाया जा सकता है।
अगर हम सरकारी मदद और सब्सिडी की बात करें तो सरकार से 50% तक सब्सिडी मिलती है। NABARD से लोन भी मिल सकता है, जो कि मैंने आपको ऊपर अभी NABARD का फुल फॉर्म भी बताया था। यानी मशरूम फार्मिंग हाई डिमांड और हाई प्रॉफिट वाला बिजनेस है, जिसे हमारे किसान भाई अच्छे से उस पर कमाई कर सकते हैं। चौथे नंबर पर हम ले रहे हैं हनी बी फार्मिंग यानी मधुमक्खी पालन। सबसे पहले जानना होगा कि क्या है मधुमक्खी पालन। तो मधुमक्खी पालन यानी शहद उत्पादन, जो एक बेहद प्रॉफिटेबल बिजनेस है। भारत में शहद की बहुत डिमांड है और इसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद हम खर्च की बात करें, अगर आप 20 बाक्स से शुरू करते हैं तो 30,000 से 1 लाख तक का खर्च होगा। और मुनाफे की बात करें तो सालाना 5 से 7 लाख तक की कमाई हो सकती है। अगर हम सरकारी मदद और सब्सिडी की बात करें तो 40% तक सब्सिडी मिलती है। कृषि विज्ञान केंद्रों से ट्रेनिंग मिलती है। तो हनी बी फार्मिंग जो बिजनेस है ये कम जगह में ज़्यादा मुनाफा देता है। तो हमारे किसान भाई हनी बी फार्मिंग बिजनेस भी कर सकते हैं, जिन्हें कम जगह में ज़्यादा प्रॉफिट होता है। पांचवा और लास्ट बिजनेस है वो है पोल्ट्री फार्मिंग यानी देसी मुर्गी पालन। तो सबसे पहले जानना होगा देसी मुर्गी पालन क्या है। ये एक ज़बरदस्त मुनाफे वाला बिजनेस है, जिसमें बाज़ार की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। देसी अंडे और देसी चिकन की कीमत भी हमेशा ज़्यादा ही होती है। अगर हम खर्च की बात करें तो 500 मुर्गियों से अगर आप शुरू कर रहे हैं तो 50,000 से 1.5 लाख तक का खर्च होगा। और मुनाफा यानी प्रॉफिट की बात करें तो सही मार्केटिंग से 6 से 10 लाख सालाना कमाई कर सकते हैं। और सरकारी मदद और सब्सिडी की बात करें तो 25 से 50% तक सब्सिडी मिलती है। बैंक से आसान लोन भी हमारे किसान भाई ले सकते हैं। तो ये है पोल्ट्री फार्मिंग यानी सबसे ज़्यादा मुनाफे वाला ये बिजनेस है, जिसका नाम है पोल्ट्री फार्मिंग यानी देसी मुर्गी पालन। तो किसान भाइयों, आज हमने जाना है कि खेती से जुड़े ये 5 बिजनेस कैसे आपको कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कमा कर दे सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी बिजनेस को सही तरीके से करें तो हर महीने लाखों की कमाई कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और हाँ, आगे भी ऐसी ही ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया और खेती से जुड़ी खास जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।